Hello everyone, my name is Arman. Welcome back to my English YouTube channel. I have come back with a new video. And so guys, आज के इस वीडियो का हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So today we are going to learn future perfect continuous tense. So guys, before starting the video, I would like to introduce you that what is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense क्या है, ये हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ में आता है और किस तरीके से हम इसे रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ये चीज़ हम पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं. सो गाइस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट में अपने फ्यूचर के होने वाले चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लाइक बता रहे हैं. लाइक मैंने कहा कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँगा. सो लाइक सीता खाना बना रही होगी, राम अपने स्कूल से घर वापस आ रहा होगा. लाइक दिस टाइप ऑफ ऑल सेंटेंसेस कम्स इन कैटेगरी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो. नाउ मैंने आप लोगों को ये तो इंट्रोडक्शन के थ्रू बता दिया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द रूल ऑफ मेकिंग इट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट एज वेल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस. गाइज मैंने आपको फोर सिंस का पहले यूज़ बता चुका हूँ. एंड टाइम, सिंस प्लस टाइम, फोर सिंस प्लस टाइम. सो गाइज ये हमारा कंप्लीट हो चुका है रूल. गाइज इतने बड़े रूल को देखकर यू डोंट फियर टू सी दिस रूल, अ बिग रूल, यू डोंट फियर टू सी दिस. सो गाइज सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है. एक हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं कि क्या ये रूल बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरीके से काम कर रहा है. सो गाइज लेट्स सी वन थिंग. लाइक वन वी हैव टेक वन एग्जाम्पल. आई के साथ क्या लगता है, शैल. आई शैल हैव बीन गोइंग to Delhi. I shall have been going to Delhi by train. So guys इस सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँगा. I shall have been going to Delhi for by train, यानी I सब्जेक्ट आ गया, shall आ गया हमारा, have been मैंने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, go का going हो गया, to Delhi हमारा ऑब्जेक्ट है, by train मैं जा रहा हूँगा. गाइज आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फोर और सिंस का तो कोई वही नहीं हुआ, यानी यूज़ ही नहीं हुआ. तो गाइज हम कर भी सकते हैं, अगर हम अपने टाइम को बता रहे हों, शो कर रहे हो, तो हम फोर या सिंस का यूज़ करते हैं. लाइक वो वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक आई शैल हैव बीन स्टडिंग, I shall have been studying in this school for 2 years. यहाँ पर गाइज बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज़ आ गया. I shall have been, बीन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ऑब्जेक्ट, फॉर 2 years 2 साल से, यानी मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँगा 2 सालों से, 2 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँगा. मैं फ्यूचर की बात को प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ. गाइज इसी तरह और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, बट हम एक नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एंड टू नेगेटिव सेंटेंस, example of negative sentence. So guys, if we have to make negative sentence, like an example, I shall not have been studying in this school
for 2 years। गाइज यहाँ पर सारा कुछ आ चुका है। आई सब्जेक्ट शैल हैव, नॉट लगेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हैव बीन स्टडिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया। इन दिस स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर 2 years, ये हमारा 4 लग गया और टाइम हमारा 2 साल है। इट मीन्स कि गाइज मैं क्या कह रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, यानी मैं 2 सालों से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँगा। गाइज आई टेक वन मोर एग्जाम्पल लाइक ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ही विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क in this company for 3 years। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, he will not have been doing work in this company for 3 years, यानी कि वह इस कंपनी में 3 सालों से काम नहीं कर रहा होगा। इट मीन्स कि मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने ही लगा दिया। मैं कह रहा हूँ कि he will not have been डूइंग वर्क इन दिस कंपनी फॉर 3 years, वह इस कंपनी में 3 सालों से नहीं काम कर रहा होगा। गाइज आपको नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है, तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल लाइक एज शैल आई हैव बीन गोइंग to कलकत्ता by train। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो गाइज यहाँ पे कह रहा हूँ शैल आई हैव बीन गोइंग टू कोलकाता बाय ट्रेन, क्या मैं कलकत्ता जा रहा हूँगा ट्रेन से। शैल आई हैव बीन गोइंग टू कलकत्ता बाय ट्रेन। Guys, one more example I take of interrogative sentence like will he have been working in my company? Will he have been working in my company for 3 years? सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। विल ही हैव बीन वर्किंग इन माई कंपनी फॉर 3 years, क्या वह मेरे कंपनी में 3 सालों से काम कर रहा होगा। सो गाइज बिफोर दिस वन थिंग आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ वीडियो कंप्लीट होने से पहले कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बस मिस कर दिया बताने के लिए कि यहाँ पर शैल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैव बीन है, इनके बीच में आई आ जाएगा यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। गाइज इसी तरह क्या हुआ यहाँ पर भी, जैसे अगर हमें अगर हमें ये बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्या होता है, ही यहाँ पर आ जाता है। ही विल हैव बीन वर्किंग इन माई कंपनी फॉर 3 years। सो यहाँ से ये यहाँ आ गया यानी विल और हैव बीन के बीच में आ गया। सो गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया तो ये क्या बन गया, हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सो गाइज नाउ जस्ट कंप्लीट आवर वीडियो, इट हैज़ बीन too long, so let's get meet in next video, so take care and bye bye।